कई दशकों के बाद दरभंगा के एक गांव में ऐसा फूल खिला है जिसने अपनी खुशबू पूरे इलाके में बिखेर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 65वीं बीपीएससी में 191 रैंक हासिल करने वाले केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत के बाढ़ समेला निवासी सैफुर रहमान की। सैफुर रहमान के बारे में एक तरह से कहें तो इन्होंने अपने इलाके में इतिहास रच दिया है। पूरे पंचायत में खुशी का माहौल है, सभी लोग इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, गले से गला लगाकर मुस्तकबिल में कुछ अच्छा करने की दुआएं भी दे रहे हैं। क्योंकि सैफुर रहमान जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव से अब तक कोई भी ऑफिसर नहीं बने हैं और इनके पंचायत में लगभग 5 दशकों के बाद कोई ऑफिसर बना है। यही एक वजह है कि इस इलाके में खुशी की एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है। इनके घर परिवार रिश्तेदार में भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। सैफुर रहमान बताते हैं कि उनको मोटिवेशन अपने पिता से मिला है, क्योंकि उनके पिता अब्दुल मोबिन पुलिस सेवा में थे और सैफुर रहमान अपने पिता को वर्दी में देखा करते थे तो उनको एक अलग ही अट्रैक्शन हुआ करता था। सैफुर रहमान के पिता अब्दुल मोबिन बताते हैं कि मुझे शुरू से उम्मीद थी कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं इनके अंदर अनुशासन शुरू से ही देखा करता था। बगैर मेहनत कुछ नहीं है, या बगैर और डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन के लिए आपको चाहिए कि नो डिसिप्लिन नो प्रोग्रेस। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ नेशन प्रोग्रेस। डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है रीढ़ की हड्डी के समान है। रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो वो ठीक से ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तालीम हासिल करने के लिए और इसका स्टेटस बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, डिसिप्लिन काम करना पड़ेगा, अनुशासन। सैफुर रहमान को 65वीं बीपीएससी में 191 रैंक हासिल हुआ है और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। उनकी कामयाबी और ऑफिसर बनने तक के सफ़र पर हमने ढेर सारी बातें की हैं। आइए देखते हैं। हमारे साथ अभी वो शख्स मौजूद हैं जिस पर पूरा गांव ही नहीं बल्कि ज़िला भी नाज कर रहा है। सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें 65वीं बीपीएससी में 191 रैंक मिला है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, अब ऑफिसर बन गए हैं। लेकिन आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप उस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके गांव में खुशी का कैसा माहौल है। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इसी मौके पर सैफुर रहमान को सम्मानित भी किया जा रहा है। आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उस कार्यक्रम में मुझे आज ये पहली बात पता चली कि शायद गांव में आप पहले ऑफिसर बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप गांव के जो एक एक चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी सैफुर रहमान साहब हैं, उनकी कामयाबी के सफ़र पर बात करेंगे और आगे क्या करेंगे हम उन पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले द लाइव इंडिया की टीम से आपको ढेर सारी बधाई। शुक्रिया। और चूँकि जब कोई शख्स कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का उन पर हाथ रहता है, लेकिन मैं ये आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं किसी भी कामयाबी के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ तो होता नहीं है। इस कामयाबी के पीछे अगर देखा जाए तो मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, फैमिली और दोस्त लोग और मामू मेरे और अंकल लोग जो भी फैमिली हैं, और ख़ास तौर से मेरे मामू, छोटे मामू, नानी और जितने भी लोग हैं मेरे रिश्तेदार, मुझे लगता है सभी का एक अहम रोल है। एक बात बताइए, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन ये आपको जहन में कहाँ से आया? मतलब कब ये जहन में आपके बात दौड़ी कि नहीं हमको भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, हमको भी ऑफिसर बनना है? कब आपने ये बात ठानी? जब मैं बीटेक कर रहा था तभी ये बात मेरे दिमाग में दौड़ी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं पापा से ही प्रेरित हूँ। मेरे पापा पुलिस सेवा में थे तो मैं पापा को हमेशा देखता था और वो जब वर्दी पहनते थे तो मुझे एक अट्रैक्शन हुआ करता था और मुझे लगता था कि एक पुलिस जो है वो सबसे पहला फर्स्ट एड होती है किसी भी सिचुएशन में, और वो बेहतर तरीके से किसी भी काम को अंजाम दे सकती है और लोगों की मदद कर सकती है। आपके मैं बेसिक एजुकेशन पे बात करना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कैसा आपका पढ़ाई का सफ़र रहा है? मेरे इब्तदाई तालीम मेरी जो हुई है वो उडबाइन मॉडर्न स्कूल से हुई है 10th। मेरा 12th जो है जेसस एंड मैरी एकेडमी से हुआ है और मेरी जो ये पढ़ाई हुई है आपको ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी यहाँ आए, आपने मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद उसी में आपने अपना कैरियर बनाना नहीं चाहे, सिविल सर्विसेज की तरफ आए, क्यों?
इंजीनियरिंग में कैरियर है और इंजीनियरिंग में ज़रूर से कैरियर है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा लोगों को के साथ न्याय कर सकूं और काम कर सकूं और अपने एक सोशली डिप्राइव्ड तबका है उसके लिए काम कर सकूं, अपने लोगों के लिए काम कर सकूं और अपने नेशन के लिए काम कर सकूं नेशन बिल्ड करने के लिए। तो सबको आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी को ही आपने क्यों ऑप्ट किया था ऑप्शनल में? एक्चुअली सोशियोलॉजी जब मैंने पहले एक्चुअली जो है एक तरीका है कि सिलेबस देखा जाए और सिलेबस देखने के बाद क्वेश्चन पेपर देखा जाए, तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे और सिलेबस देखे। सिलेबस में मुझे कुछ चीज़ें लगी कि मैं पहले से जानता हूँ थोड़ा, जैसे मैरिज है, किनशिप है, स्ट्रैटिफिकेशन है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी है और ये फेमिनिज़म है, पैट्रियार्की सोसाइटी है, ये सब मैं पहले से थोड़ा जानता था। तो मुझे लगा ये मैं और बेहतर कर सकता हूँ और दिलचस्पी भी थी इस तरीके की स्टडी करने की। अब हम आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप बहुत सारे छात्रों के लिए जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशनल मैटर बन गए हैं, आप मटेरियल बन गए हैं। लोग आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे, आपके ज़बान से निकली हुई एक एक बात उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आप अपने इस सफ़र को, मतलब अपने सपना को पूरा करने के लिए आपका सफ़र कैसा रहा? आपने किन किन बातों को अपने अंदर उतारा और किन किन बातों को नज़रअंदाज करके चला है, और कैसे आपकी तैयारी यहाँ तक आई है, आप पहुँची है? एक्चुअली मैं जब भी, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहा, जो मेरे दोस्त बचपन से थे, तो उनके साथ रहा। सब लोग एक सही तरीके से एक मार्गदर्शन मिला मुझे, दोस्तों से भी, फैमिली से भी। और उसमें मुझे एक चीज़ बतानी है कि अगर कोई भी चीज़ है, आप इग्नोर कर सकते हैं चीज़ों को, आप इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए और पढ़िए, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि आज की डेट में, आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले आप देखें अगर, तो किसी भी रिसोर्स को जानने के लिए आपके लिए आप दिल्ली से मंगवाना पड़ता था या करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में कोई भी रिसोर्स आपके टिप ऑफ द हैंड है, आप उसको ले सकते हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से रिसोर्सेज आप निकाल सकते हैं। आपके ऊपर सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट रहा? सोशल मीडिया एक्चुअली मैं मिला जुला मिक्स्ड इम्पैक्ट है। मैं यूज़ करता था, लेकिन मैं फेसबुक बहुत पहले बंद कर दिया था मैंने, लेकिन मैं ट्विटर यूज़ करता रहता था। और व्हाट्सएप तो, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है मैं यूज़ करता था, क्योंकि मैं काम कर सकूं उसमें, जैसे क्लासेस हैं, PDF फाइल्स हैं, वो वहाँ से मिल जाता है। आपके हिसाब से वो हार्मफुल था या यूज़फुल? देखिए, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, मैं ये समझता हूँ। उसका हार्मफुल पहलू भी हो सकता है और उसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, नहीं तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, तो आप किसी भी पहलू जा सकते हैं। अब जो भी छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको कैसे गाइड करते हैं? कौन कौन सी किताबें उनको पढ़नी चाहिए? किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए ताकि वो भी फ्यूचर में ऑफिसर बन सकें? जैसे कि अभी 67th BPSC का एडवर्टीज़मेंट आया है, और बहुत से बच्चे का एक ये रहता है कि प्री के लिए कैसे करें, प्री में तो होता ही नहीं सर, कैसे हो। तो मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स में आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और या फिर बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद साहब की बुक है, या क्राउन है, या KVC नैनो, कोई एक रिसोर्स उठाइए, स्पेक्ट्रम उठाइए। एंशिएंट और मिडिवल के लिए कुछ भी, कोई भी छोटे से नोट्स उठा लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के लिए अगर आप NCERTs पढ़ सकते हैं तो वो सफाइस है। और अगर इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में मुझे लगता है कि आप इकोनॉमिक बजट है उसका जिस्ट पढ़ लें, और थोड़ा जो है मृणाल एकेडमी से, मृणाल जो है लेक्चर्स हैं, थोड़े जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वो देख लें कि उससे बेसिक आपका सही हो सके। जब मैंने आपसे कामयाबी का श्रेय पूछा तो आपने दोस्तों का, कई सारे दोस्तों का जिक्र किया है कि दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी कामयाबी में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके दोस्तों का क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए? जी, एक्चुअली जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि 64वीं BPSC में आदिल बिलाल ने 22 रैंक लाई थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, गाइडेंस की, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी हाल ही में ऑफिसर बने हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर मंजूर अहमद बने हैं,
और मेडिकल ऑफिसर शहादत अली, और मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे कामरान अहमद हैं, यूसुफ जमील हैं, नजमुल हुदा हैं, और भी लोग हैं। अगर देखा जाए तो सभी का एक रोल है, कहीं ना कहीं एक रोल है, और मुझे लगता है उस रोल में और एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है हम लोगों में, वो भी बहुत ही बेहतर बनाती है हम लोगों को। आप एजुकेशन के सेक्टर में ऑफिसर बने हैं जी। तो चूँकि एजुकेशन पे भी आपका आगे कैसा काम रहेगा? एक्चुअली एजुकेशन का जहाँ तक मेरी सोच है कि मैंने देखा कि स्कूल्स खड़े हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको कमी नहीं है, हर पंचायत में स्कूल्स हैं, हर पंचायत में टीचर्स हैं। टीचर इनरोलमेंट रेशियो हो सकता है अभी कम है, लेकिन मुझे लगता है टीचर की एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं होती। एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर की, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो जिस जगह से आते हैं, जो निकाल के आते हैं, वो एकदम काबिल हैं, वो पढ़ाने के लिए सक्षम है, बट मुझे लगता है ट्रेनिंग में कहीं कमी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा जानकार हों तो ज़्यादा अच्छे टीचर भी हो सकें, तो इसलिए ट्रेनिंग मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ट्रेनिंग हो तो उससे और भी बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूलिंग ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। मिड डे मील है, इन सब में जो है आंगनवाड़ी है, तो बच्चों की तो सबसे पहली परवरिश तो माँ करती है। तो मुझे लगता है कि माँ का जो सींचना है और बाप का जो सींचना है, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। लेकिन माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो तो टीचर का है। तो मुझे लगता है टीचर को, अब कोई भी बच्चा हो, टीचर अगर चाहे तो उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ रहा है, वो आपका ही बच्चा है, वो आपका ही नाम रोशन करेगा आज न कल जाके। तो टीचर की एडिक्वेट ट्रेनिंग मुझे लगती है बहुत नेसेसरी है। चूँकि अब आप ऑफिसर बने हैं तो आपका सफ़र यहीं से ख़त्म हो जाता है या सफ़र आगे भी आपका जारी रहेगा? आप फ्यूचर में चाहेंगे यूपीएससी में जाएं या? एक्चुअली जो ख्वाहिशात जो लेके मैं स्टार्ट हुआ था तो वो तो अभी पूरी हुई नहीं। एक्चुअली मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए आया था और यूपीएससी ही तैयारी कर रहा था, और उसके बाद से मैं ये 65th दिया मैंने, तो वो उसमें रिज़ल्ट आ गया मेरा, और उसके बाद से 66th भी मैंने दे रखा है, और फिर मैं आगे भी यूपीएससी भी दूंगा। और ज़रूरी है कि मैं उसको अच्छे से करूं और यूपीएससी में भी कामयाबी हासिल करूं और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने गांव, अपने ज़िला का नाम रोशन करूं। क्या एम है, क्या बनना चाहते हैं यूपीएससी? एक्चुअली मुझे लगता है कि आईएएस बनना चाहता हूं मैं। अगर यूपीएससी में तो आईएएस अगर बनते हैं तो आप हर महकमे में काम कर सकते हैं। उसकी डाइवर्सिटी एक अलग तरह की है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस में भी, मजिस्ट्रियल भी है, जुडिशियल पावर भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मिक्स होती हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए चैलेंज हो, और मैं उस चैलेंज को चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ और उसके लिए मैं तैयारी करूँ। जब आपके सफलता पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था आपके गांव में, जब मैं भी पहुंचा तो उस समय एक चर्चा हो रही थी कि इस गांव में 50 साल बाद कोई मतलब ऑफिसर बना है, तो मैं उस पर कुछ जानना चाहूँगा कि आखिर कैसा आपके एरिया का शिक्षा का स्तर रहा है, कैसे कौन कौन ऑफिसर बने हैं और उन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ? एक्चुअली यहाँ पे अवेयरनेस किसी भी जगह अब अगर देखा जाए तो अवेयरनेस की कमी होती है। अगर अवेयरनेस की कमी नहीं हो तो मुझे लगता है कि चीज़ें अब तो टिप ऑफ द हैंड है, जैसे मैंने बताया, तो वो बेहतर हो सकती हैं। इंसान सेग्रीगेट करे पहले कि क्या पढ़ना है मुझे, वो सेग्रीगेशन होना चाहिए। प्रीलिम्स में हर जगह पैटर्न बनता है, कहीं ना कहीं पैटर्न बनता है, और जो पैटर्न को क्रैक करे पहले उसको समझे, फिर उसके बाद से उसकी तैयारी करे। तो मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है, इसलिए शायद ये इस गांव में 50 साल में आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह आगे 10 सालों में 50 आपको और दिखेंगे। ये आपकी कोशिश रहेगी? हाँ ज़रूर। चलिए, आखिर में मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी पैनिक मत कीजिए, किसी भी चीज़ को पढ़िए। एक मंत्रा ये है मेरा कि बी योर गाइड, बी योर मेंटर, बी योर टीचर। खुद के टीचर बनिए, खुद के गाइड बनिए और खुद के मेंटर बनिए। आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसको एक टीचर की हैसियत से पढ़िए कि उसको समझ सकें आप। अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझा भी बेहतर सकेंगे। तो एक ये है, एक मंत्रा और है कि ट्रेन योर ब्रेन वाला, कि ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि आप सब जानते हैं, आप जानते हैं। जब तक आप अपने ब्रेन को नहीं बताएंगे, वो एक साइकोलॉजी है, आप अपने ब्रेन को अगर बताने लगें कि ये मैं जानता हूँ, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो निकाल के रख देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बताते हैं ये तुम्हारी फूफी है, ये तुम्हारी खाला है। अगर बच्चे को ना बताया जाए तो क्या उसको पता चलेगा? तो यही है उसका ट्रेन योर ब्रेन का कॉन्सेप्ट ही यही है
कि आपको पता चलता है कि ये मेरी फूफी है, ओह रिकॉग्नाइज़ करता है, तो एक कॉग्निशन प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो आप जब बुक पढ़ते हैं तो उसको बताइए अरे मुझे आता है ये मैं कर लूँगा। जब आप एक ऐसे अगर सोच से जाएंगे तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बीच में अगर दिल घबराए तो कह सकते हैं ऑल इज़ वेल। हाँ, एकदम कह सकते चलिए, हैं। तो ये थे हमारे साथ सैफुर रहमान साहब, और काफ़ी अच्छा लगा जब इनके प्रोग्राम में मैं पहुंचा और देखा गांव के लोगों में जो एक खुशी की लहर थी, जिस तरीके से दौड़ रही थी, चेहरे पे एक मुस्कान था, तो लग रहा था कि गांव में कुछ अच्छा हुआ है। तो दरअसल मसला ये था कि ये अपने गांव से पहले ऑफिसर बने हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी जाहिर करना तो बनता ही है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, हम आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।